हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मल शारदे क्लासेस। आई एम अनुराधा अग्रवाल। आज मैं आपको क्लास 8th मैथ्स चैप्टर एक्स मैथ्स का 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ से पर जाकर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, आप एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। तो ये आपका क्या है, 3.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है नेचुरल रूप में। तो यूजुअल फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको देखो 3.02 है ना, मल्टीप्लाई यहाँ पर 10⁻⁻⁶ है तो इसको 1/10⁻⁶ लिख सकती हूँ मैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, इसका डेसिमल हटाइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3.02 और 10 की पावर यहाँ नीचे कितना हो गया। अब देखो, 2 पावर ही जुड़ जाएगी इसमें, तो 10 की पावर 8। आपका डेसिमल रिमूव हो चुका है। 302 = 10 की पावर 8 है ना फ्रेंड्स। ये रॉन्ग हटा देते हैं इसको। अगर ये इसकी पावर 8 है तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब 10 की पावर 8 का मतलब आप क्या समझते हो कि 302 को अपॉन में 8 टाइम्स आपको 0 लिखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम। तो अगर आप डेसिमल प्लेस करेंगे तो देखिए, यहाँ 3 नंबर है तो 3 ये रहे। तो अब ये कितने 5 zeros जो यहाँ नीचे ये ऊपर उठ कर चले जाएंगे, और 5 zeros के बाद में जहाँ पर 1 है वहाँ डेसिमल हो जाएगा। तो मैं आंसर लिख रही हूँ 302 तो एज इट इज़, और ये जो 5 0 थे यहाँ पहुँच जाएंगे 1 2 3 4 5 0। डेसिमल लगा दें आप 1 की जगह पे और यहाँ पर 0 आंसर आपका। इस तरह से आपको आंसर करना है। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। यहाँ देखिए 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो मैं 4.5 को अलग से लिख लेती हूँ। अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करूँगी तो मेरा 10 अपॉन में क्या हो, अपॉन में जाना ही नहीं क्योंकि 10 की पावर 4 है। तो मैं 10 की पावर 4 एज इट इज़ कर देती हूँ अपॉन 1। अब मेरे पास हुआ 45/10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं कि 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और ये 10 ऊपर जाकर -1 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यानी कि 3 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगी, 45 तो एज इट इज़ लिख दूँगी, और 3 है ना तो 1 2 3 0 प्लेस कर दूँगी। मतलब 1000 है तो 45 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप बिल्कुल इजीली आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 है, इसका मतलब 1/10 की पावर 8। तो 10 की पावर 8 का मतलब क्या हो, 3 लिखकर आप 1 लिखेंगे और 8 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 0 आपको प्लेस करना है। अब यूजुअल फॉर्म में करना है तो जहाँ 3 है तो ये यानी कि ये 1 छोड़कर, ये 1 0 है ना, तो 3 को यहाँ काउंट कर ले। और कितने 0, 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 और 7 0 डेसिमल 0। कैसे फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा 8 है ना, तो एक नंबर तो आपके पास ऑलरेडी था ही सही, ये 3, और इसके पास 7 और है तो 7 zeros आप यहाँ आगे ऐड कर दीजिए। अब डेसिमल लगा दीजिए जहाँ 1 है, आगे कोई नंबर नहीं इसलिए 0 आप ऐड कर दीजिए। इस तरह से आप देखिए कितना आसानी से हम इजीली इसको कर पा रहे हैं यूजुअल फॉर्म में। दिस इज़ आवर आंसर फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर आंसर फ्रेंड्स, इधर दिस इज़ आवर आंसर इज। इस तरह से आप देखिए यहाँ देखिए 1.001 अपॉन इसका डेसिमल हटा दूँ तो कितना हो जाएगा, 1 इसकी जगह 1 2 3 नंबर है, 3 0 नीचे, मल्टीप्लाई में क्या है 10 की पावर 9। तो आप देखिए कि अगर मैं 1001 को यहाँ क्या कर सकती हूँ, 10 की पावर 3 कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई में 10 की पावर -9 एज इट इज। तो यहाँ पर जैसा कि हमने अभी एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन किए थे, वहाँ देखो 10001। अब मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब ये 10 की पावर 3 ऊपर जाकर -3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा मेरे पास, 1001 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 बचेगा। तो अब मुझे क्या करना है, 10001 को लिख के और यहाँ पर 6 टाइम्स 0 प्लेस करने, क्योंकि 10 की पावर 6 है तो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करूँगी तो यही आंसर आएगा। इस तरह से आप इजीली आप इनको कर सकते हैं। यहाँ देखिए 5.8, तो 5.8 है ना, इसका डेसिमल रिमूव कर दूं तो 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल की जगह 1 और यहाँ पर पीछे नंबर 1 है तो 1 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। तो आप यहाँ पर देखिए 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 कर सकती हूँ। और ये जो हमारा ये वाला जो 10 है ना, 10 की पावर 1 रीड किया जाएगा तो ये ऊपर जाके -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा, 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट 11। तो मतलब क्या हो, मुझे 58 लिखना है और 11 0 प्लेस करना है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 and 11. This is our answer friends. आंसर क्लियर। यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 पे 3.61492। अब इसका डेसिमल रिमूव कर देती हूँ तो 1 हो गया। 1 2 3 4 5 नंबर है। 1 2 3 4 5 0 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ 3614992 को यहाँ 10 की पावर मेरी क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 0 5 मल्टीप्लाई में क्या है 10 के पावर 6 ऊपर। तो ये 5 में ऊपर ले जाऊँ 3614992 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो एज इट इज़ है 5 जो नीचे है हमारा डिवीज़न में 5 है, इसको ऊपर ले जाके -5। तो मेरे पास क्या बचा 3614992 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर लिख भी दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब मुझे क्या करना है सिर्फ इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3614992 और एक ही जीरो है तो एक जीरो ऐड कर दीजिए। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 करने पे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन 2। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड्स देखिए हम 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर हैं। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। यहाँ देखिए 1 माइक्रोन किसके इक्वल है 1 अपॉन कितनी जीरोज़ हैं फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा हमें जीरो से मतलब होता है 1 2 3 1 2 3 6 जीरोज़ हैं। तो यहाँ देखिए 1 अपॉन 10 की पावर में 6 कर सकती हूँ। अगर मैं 10 की पावर 6 कर सकती हूँ तो मेरा आंसर मुझे किस में बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। दिस इज़ आवर आंसर है ना फ्रेंड्स। कितना इजी। अगर हम अपोन में जीरोज़ गिन के इसके पावर में बना दें तो किसके इक्वल 1 मल्टीप्लाई 10। अब क्या है हमारा आंसर मीटर में है ना, तो आप यहाँ मीटर लिखिए। क्या लिखेंगे आप मीटर। तो आपका आंसर हो गया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर है ना। 1 माइक्रोन किसके इक्वल है इसके इक्वल है मीटर के। और आंसर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉलम के रूप में। तो यहाँ इसको काउंट करने के लिए जीरोज़ काउंट करना है 3 3 3 3 3 एंड 3। तो आप गिनिए इसको 1 2 3 4 5 एंड 6 6 3 जा 18 1 19 और 20। टोटल नंबर 20 है हमारा। हमें यहाँ सबसे ज़रूरी है वो हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर जहाँ पर भी हमें नेचुरल नंबर मिलेगा वहाँ डेसिमल प्लेस करना है। तो मैं क्या करूँगी 1.6 कर दूँगी। क्या करूँगी 1.6। अब मेरे पास कितने जीरोज़ है फ्रेंड्स आप देखिए डेसिमल कितने पॉइंट किसका आगे। तो 1 2 3 तो 18 और 1 19। तो मैं यहाँ कर देती हूँ 10 की पावर -19। कैसे करूँगी ये डेसिमल है और डेसिमल से जो डेसिमल होता है उसका आर साइड और एल साइड आप बना दें। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं तो पावर किस में जाएगी नेगेटिव। आर इन फॉर्मूला याद रखिए फ्रेंड्स। और आप जीरोज़ और नंबर को गिने कि कितने डेसिमल हमने प्लेस किया। तो यहाँ हमने किया 19। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। कितना किसका फ्रेंड्स 19 डेसिमल। और ये राइट हैंड साइड पे किसका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -19 इसके पावर। और इसी तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब फ्रेंड्स यहाँ चलिए देखिए साइज़ ऑफ प्लांट्स। देखिए साइज़ ऑफ प्लांट सेल की साइज़ क्या है। तो फिर से वही सेम करना है डेसिमल की इधर हमारा राइट हैंड साइड है और इधर लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम यहाँ से डेसिमल किसका आ रहे हैं तो 1 1 2 3 4 5 पॉइंट। जहाँ भी नेचुरल नंबर मिलेगा वहीं किसका आना है। तो आपने यहाँ लगाया तो आपको अब आपका नंबर क्या होगा 1 पॉइंट और जो नेचुरल नंबर है वहीं पर प्लेस करना है 275। तो फर्स्ट नंबर छोड़कर हमने डेसिमल प्लेस कर दिया इस मल्टीप्लाई। कितने डेसिमल किसका 1 2 3 4 5 कितने 5 पॉइंट किसका तो 10 की पावर 5। अब बात आती है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम राइट हैंड साइड पे गए तो हमें क्या होगी पावर माइनस में। आप चाहें तो इस सवाल को इस तरह भी कर सकते हैं। वहाँ बड़ी डिजिट थी मैंने नहीं करा, यहाँ करवाती हूँ मैं 0.000127 मैं आपको एक और ट्रिक बता रही हूँ। तो ये डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए और यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास कितना हो गया। अब देखिए हमारा नंबर तो यहाँ है ना 1275/10 की पावर क्या होगी 8। क्या होगी 8। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि अब मुझे यहाँ डेसिमल 3 नंबर किसका आगे लिखने हैं। तो मैं क्या करूँगी ये जो 1 2 3 यहाँ डेसिमल प्लेस करूँगी ना यहाँ पर। तो 1 2 3 तो मैं क्या कर दूँगी यहाँ 10 की पावर क्या कर दूँगी 3।
क्या कर दूँगी 3। अब देखो मैं अगर इसको सोल्व करती हूँ तो आप देखिए 1.275 रूल है फ्रेंड्स कि जितने डेसिमल आके इसका उसको 10 से मल्टीप्लाई करा दो उतने टाइम। तो अब मैं क्या करूँगी 10 की पावर 8 ऊपर जाके मेरा माइनस हो जाएगा और 3 एज इट इज़ प्लस का जो था मेरा वो एज इट इज़ करना है। तो मेरे पास क्या हो गया 1.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। आप चाहे तो इस 3 को आगे भी लिख सकते थे और -8 एज इट इज़ होगा, वो मेरे से पहले इधर से लिखने में आ गया इसलिए मैंने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आंसर इस हर स्थिति में एक ही आएगा कि आपने यहाँ पर 1.5। तो आपको अच्छे समझ में आएगा मेथड 1 और मेथड सेकेंड हमने यूज़ किया। आपको जैसा मेथड समझ में आया वो आप करिए। थिकनेस ऑफ द थिक पेपर्स इज़ 0.07। अब यहाँ पर यूनिट लिखना ज़रूरी है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ मीटर नहीं लिखा, आप मीटर लिख लीजिए, यहाँ पर भी आप मीटर लिख लीजिए। हर चीज़ में आपको यूनिट डालनी होती है फ्रेंड्स, यूनिट के बिना आपके आंसर का नंबर काट लिया जाएगा। तो आपको इसी तरह से चलते जाना है और इसी तरह से हमें करते जाना है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए आपका कॉलम लिखा, तो आप यहाँ पर भी आंसर में कॉलम ज़रूर लिखें, अदरवाइज़ आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो यहाँ देखिए थिकनेस ऑफ पेपर है हमारी तो 0.07, तो यहाँ से mm है, आप साथ में यूनिट लिखते हुए चले। इसका डेसिमल हटाएंगे आप तो कितना हो गया 100। इसका मतलब क्या हो गया 7 अपॉन क्या हो गया 10 की पावर 2, यही होगा ना फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा 7 तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स 7 की पावर क्या हो जाएगी 10 की पावर -2। दिस इज़ अवर आंसर। और आपको मीटर mm लिखना ज़रूरी है, mm यूनिट साथ में लगाना आप फ्रेंड्स। हम भूल जाए पर आप नहीं भूलना, हम भूलेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप भूलोगे नंबर कट जाए। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला हमारा वहाँ पर रह गया था। साइज़ ऑफ अ बैक्टीरिया इज़ 0.00000.5 मतलब 5 मीटर। तो यहाँ देखिए आप अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊँ 0.012345 6 से, देखिए फ्रेंड्स 3 और 3 और 5। तो अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करूँ तो मेरा क्या होगा 1 2 3 4 5 6 zeros 1 5 7 zeros। तो मेरे पास क्या हो गया 5 अपॉन 10 की पावर 7। अब देखिए मैं क्या करूँगी यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 कर दूँ फ्रेंड्स। देखिए ये लिखने के बाद मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, आप देखिए अच्छे से। फ्रेंड्स देखिए आपको इजीली समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने डेसिमल हटा के पावर को इस तरह से कर लिया। एक और आप यहाँ पर मीटर लिखें किसका, साइज़ ऑफ बैक्टीरिया का, है ना, ये आपका आंसर है। इसी तरह से आप एक सिंपल तरीके से जो सभी सिखाते हैं उसको देखिए 0.00000 कितने होंगे 507। आप यहाँ से देखिए कि डेसिमल कितने नंबर किसका, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, और यहाँ जाकर डेसिमल होगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर भी हमारा नेचुरल नंबर होगा उसके एक नेचुरल नंबर को छोड़ के ये डेसिमल किसका ना, तो 5 पॉइंट आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या करना है 7। और चूँकि ये डिजिट देखिए बड़ी है और RN फॉर्मूला आपको याद होगा, तो ये डेसिमल से मैंने राइट हैंड साइड पे किसका है तो पावर -7। तो इस तरह से RN फॉर्मूला अगर हम भूल जाते हैं तो आप इस तरह से जो मैंने ऊपर बताया आप उसको करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली कर पाएंगे। और हमेशा यूनिट ज़रूर डालिए, जहाँ यहाँ MM यूनिट है M यूनिट है तो M लिखिए। देखिए आप यहाँ M है तो आपको यहाँ पर भी। दिस इज़ अवर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुँच चुके हैं, एक्सरसाइज 10.2 का। इन अ स्टैक देयर आर 5, आप स्टॉक भी कर सकते हैं। देयर आर 5 books each of the thickness 20 mm and 5 paper sheet each of thickness is 0.016 mm. What is the total thickness of stacks या stocks, जो भी आप पढ़ना चाहें। देखिए अगर मेरी ये एक बुक है फ्रेंड्स, देखिए आप एक बुक है और इस 1 बुक की मेरी थिकनेस कितनी है 20 mm। अगर सपोज करो मैं इसी तरह की सेकंड बुक, इसी तरह की मेरी थर्ड बुक, इसी तरह की मेरी फोर्थ बुक और इसी तरह की मेरी फिफ्थ बुक्स में सेम जो कि 20 से है, तो मैं अगर इस तरह से 20 mm दोनों की अगर मेरी 5 बुक्स है तो 20 × 5 कितना हो जाएगा 100 mm। क्लियर फ्रेंड्स। अब मैं कह रही हूँ इसी पे 5 पेपर्स रखना मुझे 1 2 3 4 5। अगर एक पेपर की थिकनेस मेरी कितनी है 0.016, तो मेरी 5 पेपर की शीट क्या होगी तो 5 से मल्टीप्लाई आप कर लें।
अब ये दोनों, अब इन सब का टोटल कर लें, अगर इन सबको प्लस कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आराम से आएगा। तो अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। तो हम सबसे पहले लिखते हैं द थिकनेस ऑफ वन बुक। सॉल्यूशन आपको लिखना होगा सॉल्यूशन, ठीक है। हर जगह आप हर सवाल में सॉल्यूशन लिखें। पहले लिखें थिकनेस ऑफ वन बुक। वन बुक की थिकनेस क्या है 20 mm। तो 5 बुक्स की थिकनेस क्या होगी, बुक्स है ना, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स इक्वल टू 20 × 5 इक्वल टू 100 mm। क्लियर फ्रेंड्स, यूनिट साथ में लिखना है आपको। आगे चलिए यहाँ पर, अब थिकनेस ऑफ वन पेपर, थिकनेस ऑफ वन शीट ऑफ पेपर। एक शीट की थिकनेस क्या है हमारी, क्या है 0.016। तो आप देखिए हमारे पास शीट ऑफ पेपर कितने हैं 5, तो हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ 5 शीट्स कितना होगा 0.016 × 5 से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए 5 को 6 से किया, 30 कैरी किया 3, 5 × 5 को 3 ऐड 5 को 0 से 0 पॉइंट, फिर 0 किया 0। क्लियर। अब हमें क्या करना है, टोटल थिकनेस बतानी है। तो टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक्स क्या होगा, हमें क्या करना है, थिकनेस ऑफ बुक्स है ना, यही तो करना है, इक्वल टू थिकनेस ऑफ बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ पेपर। मैं पेपर लिख लेती हूँ, जगह की कमी है थोड़ा। तो थिकनेस 100 बुक्स की प्लस कर दूँ मैं 0.080। अब हम यहाँ प्लस करते हैं 100, डेसिमल के बाद 3 0 लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है। आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स अच्छे से। अब मैं यहाँ करती हूँ 0.080 थिकनेस ऑफ, ये तो बुक्स की थिकनेस है और शीट की, तो टोटल कर रही हूँ मैं। तो टोटल में आप डेसिमल को डेसिमल से मिक्स कर दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना। 0.0 पॉइंट क्या हो गया 100। तो हमारा आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स, यही हमारा फ़िलहाल आंसर है। पर हमें आंसर किस में देना है, हमें आंसर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस में देना है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आप देखिए, अभी कर रहे हैं हम इसको, यहाँ से करते हैं। देखिए आप ये जो डिजिट है मैं यहाँ लिखती हूँ 100.080। अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करूँ तो मेरा कितना हो गया 1000। ठीक है, तो आप लिखिए 100.080 मल्टीप्लाई में आपने अपॉन में कर दिया 1000। 10 से 10 कैंसिल कर सकती हूँ मैं, आप देखिए 10 से 10 कैंसिल करती हूँ। मैंने यहाँ से डेसिमल रिमूव किया, मेरा 3 आया। अब देखिए अब मेरे पास कितना है 10 की पावर 2, 100 को मैं लिख सकती हूँ ना, तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ 1.008, ये ऊपर का है मल्टीप्लाई 10 की पावर मेरे पास क्या होगी 2। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म और आपको यूनिट डालनी होगी mm। दिस इज़ अवर आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आएगा किस तरह से पहले मैंने थिकनेस ऑफ वन बुक निकाला, फिर 5 बुक का निकाला। देखो आप 5 बुक का निकाला, फिर मैंने थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर 1 का दिया हुआ था 5 का निकाला, और दोनों का 5 बुक्स का और थिकनेस ऑफ 5 शीट ऑफ पेपर्स को मैंने प्लस कर दिया। प्लस करने का तरीका मैंने आपको बताया कि 100 था, डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं थी, हमने 0 अपनी तरफ से प्लेस कर लिया, और यहाँ पर 0.080 डेसिमल के बाद वाला नंबर यहाँ किया। फिर इसके बाद में हमने यही नंबर यहाँ लिखा फ्रेंड्स, और यहाँ लिखकर मैंने इसको क्या किया डेसिमल रिमूव कर दिया, 100 आ गया। मैंने यहाँ देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया, मेरे पास क्या बचा 3। अब मुझे क्या करना होता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि 1 डेसिमल हटाकर 1 पॉइंट लेकर डेसिमल लिखना होता है, साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है। तो मैंने क्या किया 1 लिखा 0.00 किया, और यहाँ पर क्योंकि 10 की पावर 2 है तो मैंने ऊपर इसको भेज दिया। तो ये क्या हो जाएगा -2, सॉरी फ्रेंड्स -2 नहीं +2 है ना। आपको क्या लिखना होगा +2। कैसे देखो 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ थोड़ा सा और सॉल्यूशन आपको कर देती हूँ, यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अब मेरे पास देखो इसको करने से, इसको बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 10008 हमारा साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है 100, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ जो लिख रहा था।
साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, कितना नंबर 1 2 3 4 है मेरे पास। तो मैं मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 कर देती हूँ, क्योंकि मैंने मेरा डेसिमल 4 पॉइंट आगे किसका है, तो आपको 4 ही लिखना होगा। अब यहाँ 10 की पावर 2 है ना, 100 की पावर अगर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 1008, क्योंकि मैं यहाँ डेसिमल प्लेस कर चुकी हूँ। मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस में। तो मेरा कितना हो गया 1.008, और क्या हो गया मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2। कैसे आया फ्रेंड्स, यहाँ जितने डेसिमल आपने आगे किसका है 1 2 3 4, तो 10 की पावर पॉजिटिव में यही लिखना होगा आपको। और यहाँ पर 100 था, तो ये क्या मतलब हो गया 10 की पावर 2 नीचे है, तो मैं इसको यहाँ ऊपर भेज दूँगी तो -2 हो जाएगा। तो 4 में से -2 गया तो क्या बचा 2। तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव आंसर आया। आप कन्फ्यूज़ मत होना कि यहाँ पर मैम ने यहाँ तो 2 था और मैम ने यहाँ माइनस नहीं किया। माइनस क्यों नहीं किया ये बताया मैंने आपको। यहाँ पर जब भी हम ऊपर से डेसिमल अलग से प्लेस करेंगे तो आपको यहाँ पावर 10 की पावर बनाकर उन नंबर को लिखना होगा। तो इस तरह से मैंने ये सोल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।